हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और इस समय हम सब लोग एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं नई बुक से। आज हम सब लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे टीआरएस यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये बिंदु है ना कि कोई सदिश है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि जो इनके शीर्षों के कोण निकालने हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं मिलेंगी तो एक कोण बनेगा। तो इन दो भुजाओं से कोण सी बनेगा, इन दो भुजाओं से कोण ए बनेगा, इन दो भुजाओं से कोण बी बनेगा। इनके बीच कोण कितना बन रहा है ये चीज हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले टॉपिक में बताया था दो तरीके से हम कोण को निकाल सकते हैं। पहला कि आपको जो बिंदु दिए गए इनसे सदिश निकालते, जैसे एक ए बी बिंदु है ना, एक ए और बी है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा हम निकालेंगे और उसको सदिश रूप में लिखेंगे। किसी की रेखा को सदिश रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है ये चीज हमने पढ़ चुका ऑलरेडी पहले वीडियो में। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर है। और इनकी डायरेक्शन आई जे के टैग बताते हैं, x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के अनुसार। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 ए बी को पकड़िए। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, तो दो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, आई कैर y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 j कैर, z2 माइनस z1, 5 माइनस 2 k कैर। क्लियर है। तो यहां से बचेगा 3 आई कैर, 0 j कैर और 3 k कैर। ये बन गया ए बी वेक्टर। अब दूसरा हम बी सी वेक्टर निकालेंगे, बी और सी को मिलाने वाली रेखा किस सदिश रूप में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा BC, मतलब C में से B को घटा दीजिए। x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 y का, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 j का, z2 माइनस z1, माइनस 2 माइनस 5 k का। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, i क्या बचेगा, यहाँ पर 2 j का और यहाँ पर माइनस 7 k का। अब AC को निकाल लीजिए। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस 1 i का, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 j का, z2 माइनस z1, माइनस 2 k का। क्लियर है। z2 माइनस z1 करेंगे तो a माइनस और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 3 और 1 4 आंसर हो जाएगा। तो ये बन गया। अब इनको आप चाहें तो नाम भी दे सकते भैया। इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए और इसको नाम देते हैं आसानी के लिए वेक्टर बी और इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर सी। ठीक है, अब इनके बीच कोण कितना, अब जैसे हमको वेक्टर ए कोण ए निकालना है, कौन सा कोण निकालना है, कोण ए निकालना है। तो कोण ए किन दो रेखाओं के बीच, किन दो सदिशों के बीच कह सकते हो, ए बी और दूसरा ए सी, ए बी और ए सी। तो अगर हम यहां से निकालेंगे cos थीटा लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर दो सदिशों के बीच कोण क्या होता है, a सदिश डॉट b सदिश और बटे दोनों का परिमाण बटे में रखना है। यह दूसरा एक रूल है, हमने बताया था cos थीटा पर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तो बताया गया था। इस जो भी सदिश आए को यूनिट वेक्टर में चेंज कर दीजिए। अब जो i j k के गुणांक है उन्हीं को हम L1 L2 और M1 M2 और M1 M2 कहेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। दो सदिशों के लिए, पहले सदिश के लिए L1 M1 N1 हो जाएगा, i j k के गुणांक यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे और दूसरे सदिश के लिए L2 M2 और N2 हो जाएगा जब यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। और दूसरा रूप तो ये हमने बताया था दिक् कोसाइन दिक् पूज्य दिक् अनुपात वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनका परिमाण। तो जैसे वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 9 9 18 और रूट का 18 मतलब 3 तरह की 3 रूट 2 डिग्री हो गया वेक्टर ए का परिमाण। ऐसे ही वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे। तो अंडर रूट में यहाँ से 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -7 है तो -7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 7 का 49, 49 और 5 कितना होता है 54, 6 9 54 यानी कि 6 9 54, 9 का रूट मतलब 3 और 6 अंदर रह जाएगा। अब ऐसे ही सी का परिमाण निकाल लेते हैं। ये अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4
और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 6 36, 36 का मतलब कितना एंड 6, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है, जाहिर सी बात है। तो ये आ गए हमारे परिमाण। अब हम सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे यहां से cos a का मान। cos a किन दोनों सदिशों के बीच है, पहला ab और दूसरा ac। ab को हमने क्या नाम दिया a और bc को क्या नाम दिया ac, ac को क्या नाम दिया c। तो a और c का डॉट प्रोडक्ट और बटे में इन दोनों का परिमाण। यही तो रूल है, जिन दो सदिशों के बीच हम कोण निकाल रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर और उनका परिमाण नीचे। अब किन दो सदिशों के बीच है, पहला AB दूसरा AC। तो AB मतलब A और AC मतलब C, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे दोनों का परिमाण। तो डॉट प्रोडक्ट में निकालने का तरीका हमने बताया था, A और C में i का गुणा का गुणा करेंगे, j का गुणा करेंगे, k वाले का गुणा करेंगे, बाकी अदर 0 हो जाते हैं। जैसे A और C, ये A है हमारा, ये C। तो a में कितना 3 चौक 12, i का गुणा 1 हो जाएगा प्लस और 2 0 हो जाएगा माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस और 4 यहाँ 12 और बटे दोनों का परिमाण। ये कितना है 3√2 है और c का परिमाण कितना आया है 6 आया है। अब ऊपर 12 में से 12 क्या कितना बचा 0 और 0 यानी cos a बराबर 0। तो 0 किस अंश का मान होता है cos π/2 होता है 90 अंश का मान, यानी a बराबर कितना हो गया π/2, यानी a और c परस्पर लंब है 90 अंश हो गया। अब आगे निकालते हैं, ये तो क्लियर है ना, तो आसान है। अब जैसे हम निकालेंगे b का मान निकालेंगे, तो b किसके बीच है ab और bc के बीच। यहां पर हो जाएगा cos b बराबर किसके बीच है भैया ab और bc के बीच, ठीक है ना, और भी किसके बीच AB और BC के बीच। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और इन दोनों का परिमाण नीचे। एक लाइन एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दी ताकि आसानी से समझिए। AB को हमने क्या नाम दिया A वेक्टर, BC को क्या नाम दिया B वेक्टर और इन दोनों का परिमाण नीचे मॉड ऑफ A और B का डॉट प्रोडक्ट करेंगे I का I से A और B का 3 है क्या 3 और यहाँ 2 0 j और j का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है 7 3 21 माइनस 1 और बटे में दोनों का परिमाण कितना है। यहाँ पर a का परिमाण 3√2 और b का परिमाण कितना है 3√6। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितना बचेगा माइनस का 18 बचेगा और बटे में 3 रखिए 9 और ये 6 दूनी 12, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर 3 1 9 1 9 9 दूनी 18 और यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 बटा कितना आ गया √12। 12 का मतलब है 12 का मतलब कितना हो गया 12 4 या 12 4 का रूट 2 होता है और 3 अंदर है, आगे माइनस का साइन लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो। अभी किसकी वैल्यू आई है cos b की, अगर b बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा और अंदर कितना बचा माइनस का 1 π√3। अब ये चीज हम लिख सकते हैं पिछले भी वीडियो में पढ़ चुके पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3, ये तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा पाई में से जब करता है। अब आगे सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे वैल्यू फिर से मान लेते हैं ना, एक अच्छा सा ये कलर ले लेते हैं सबसे पहले cos c निकालते हैं। c किसके बीच बन रहा है c AC और BC के बीच, AC और BC का डॉट प्रोडक्ट और बटा दोनों का परिमाण, ठीक है। AC को हमने क्या नाम दिया भैया C और BC को क्या नाम दिया B, दोनों का परिमाण नीचे। परिमाण में वेक्टर लगाइए चाहे न लगाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब B और C का डॉट प्रोडक्ट करिए, B और C का ये है ना
तो 4 क्या 4 आई का आई से 1 हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस और ये 4 माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 और कटेंगे इन दोनों का परिमाण कितना है सी का है 3 रूट 6 और बी का कितना है भैया अच्छा सी का 6 है सी का 6 है अच्छे से लिख लेते हैं तो दिक्कत नहीं भैया सी का लिखना है तो सी का परिमाण है 6 और इसका कितना है 3 रूट 6 सॉल्व कर लीजिए 4 4 8 8 28 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 36 और नीचे 6 18 और ऊपर 6 18 दूना 36 इसको सॉल्व कर सकते हैं दो को क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2 नीचे 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 दो दिया ये और ये कैंसिल हो कितना बचा रूट दोनों में तो पूरे में रूट लगा दिया तो कर दो नीचे सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो cos इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा cos इनवर्स इधर में आएगा अंडर रूट में 2/3 ये बन जाएगा इसका आंसर ठीक है तो एक ये आंसर हो जाएगा हमारा एक ये आंसर हो जाएगा हमारा p की वैल्यू और ये हो जाएगी a की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी c की वैल्यू तीनों निकल आ जाएंगे ये हो गया अब दूसरा यूनिट वेक्टर में चेंज कर लीजिए एलिमेंट का मान करके i का से j का j से k का k से गुणा करिए मिल जाएगा cos a यहां से ही मिल जाएगा b निकालना है एलिमेंट मान करके निकालिए जिन दो रेखाओं को उनको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिए एलिमेंट आ जाएगा क्लियर है ना बात क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि तीन रेखाएं जो मूल बिंदु से खींची गई हैं तथा जिनकी दिक् कोज्य यहां पर है दिक् कोज्य जिनके दिक् कोज्याएं दी गई हैं समानुपाती दिक् कोज्याएं समानुपाती है समतलीय समतलीय होने का मतलब क्या है एक ही तल में है किस तल में है भैया एक ही तल में और एक ही तल में इसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं sin थीटा बराबर है वहां पर दो थे दिक् कोज्या और यहाँ पर कितनी है 3 तो कर देते हैं 3 से यहाँ पर आप लिखिएगा L की वैल्यू यहाँ पर M की वैल्यू और यहाँ पर N की वैल्यू तो ये हो जाएगा L1 L2 तो L3 कितना 1 M की वैल्यू ये M1 ये M2 और ये M3 कितना है ये M1 1 N2 0 N3 कितना है ये वैल्यू आपको 0 होगी किसके लिए समतलीय समतलीय के लिए यानी कोण कितना होना चाहिए समतल में अगर तीनों के तीनों सदिश एक ही समतल में कोण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा समझ में आएगा तो इसके बीच sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी समझ में आएगा ठीक है अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ कर दिया था r1 के सापेक्ष विस्तार r1 के सापेक्ष विस्तार ये हमारा r1 है 1 लिखेंगे बाहर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 तरह की 9 माइनस का फिर माइनस का अपने आप से चिन्ह 0 0 0 फिर माइनस का चिन्ह -1 लिखेंगे फिर ये वाली लाइन छोड़ ही देनी ऊपर तो छोड़ दिया ही है अब m वाले को छोड़ो 2 दिया 6 माइनस 1 0 0 फिर प्लस का साइन ये 1 उतारना है और इसको 2 0 0 फिर माइनस का साइन 3 एकल 3 ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस बराबर क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे -1 माइनस यहाँ पर 6 ठीक है और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 इतना 5 सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस का 15 अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया चलो 3 तरह के 9 माइनस कर 0 माइनस यहाँ माइनस प्लस ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
यहाँ प्लस का 6, ये तो बन गई है 2 3 6 0 और फिर इसके बाद ये वाला प्लस का 1 जो 0 हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए ठीक, अब 1 डालेंगे तो 1 वाली लाइन तो बंद ही हो गई, 2 0 फिर माइनस का चिन्ह, 3 निकल 3 और माइनस माइनस बराबर क्या लेना है 0। यहाँ से कितना आया 6 और यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 और 3 9 प्लस का 9 माइनस का, तो ये भी कितना हो गया 0 बराबर 0। अतः दी गई त्रिभुजाएं समतलीय क्या है, समतलीय। अब आगे कोई भी समतलीय आएगा तो यही आपको प्रूफ करना है, sin थीटा की वैल्यू 0 और sin थीटा को हम सब लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है, LMN। अब आगे बिंदु 1, 2, 3 तथा -1, 4, 2 को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा का प्रक्षेप बताइए जिसके तीन अनुपाती है। अच्छा, किसी रेखा का किसी दूसरी रेखा का प्रक्षेप का फार्मूला है, जैसे वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है जो इन दोनों को रेखा मिला रही है, इन दो बिंदुओं से जो रेखा मिलाएगी वहां से हम सब लोग जो दी गई दिग अनुपात दिए गए उस रेखा पर लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। लंब प्रक्षेप का मतलब होता है लंब, किसी रेखा का किसी दूसरी रेखा पर लंब, वही होता है प्रक्षेप। और इसको निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और किस रेखा पर हम प्रक्षेप निकालते हैं, बी पर निकालेंगे और बी का परिमाण नीचे, जिस रेखा पर हम प्रक्षेप निकालते हैं उसका परिमाण नीचे। अब किसी भी सदिश का उसी सदिश से भाग कराएंगे तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। और ये तुम्हारा वेक्टर की वेक्टर एक दो दिए गए बिंदु से निकलेगा, और इसको हम सब लोग कैसे निकालेंगे, x2 x1 y2 y1 z2 z1 ऐसे निकाल देंगे। और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, यानी LMN, इनके जो गुणांक है LMN, ठीक है। तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिए, अब ये LMN भी हो जाएंगे। दो तरीके के फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला क्या होता है प्रक्षेप के लिए, किसी रेखा का दूसरी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है, पहला तो ये होता है, दूसरा क्या होता है वेक्टर A डॉट अब B का B के साथ भाग कराएंगे, किसी भी सदिश का उसी से भाग क्या होता है वो यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाता है। यूनिट वेक्टर के का मतलब होता है वेक्टर A डॉट इसका, इसकी वैल्यू क्या होती है LMN, उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी कि L, और इसका यूनिट इसका मल्टीप्लाई कराएंगे m के साथ, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं n के साथ, ठीक है। यूनिट वेक्टर में चेंज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे तो जो i j k के गुणांक होते हैं वो l m n होते हैं। अब आप चाहें तो यहां से वेक्टर हटा सकते हैं, आप चाहें तो यहां से वेक्टर हटा सकते हैं और यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। यहां पर क्या डाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 x1, ये परिमाण हो गए, और यहां से क्या आएगा n, ठीक है, y2 y1, यहां से m, और z2 z1, यहां से n, ये मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, ठीक है। तो दो चीजें हैं, आप दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए। वैसे हमने जो पढ़ाया था वेक्टर अलजेब्रा में वो ये पढ़ाया था, एक रेखा का दूसरी रेखा पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालना है, सबसे पहले वेक्टर A निकालेंगे, वेक्टर A निकालेंगे बिंदु से, ये तुम्हारा बिंदु A हो गया, इसका नाम दे देंगे बिंदु B। तो जो हम AB सदिश निकालेंगे वही हमारा क्या होता है, वेक्टर A क्या होता है x2 x1 माइनस a, x2 x1 माइनस a आगे कर, प्लस y2 y1 4 2 j कर, z2 z1, z2 कितना 2, वहां माइनस वहां 3, 2 3 ये कर, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 i कर, और यहाँ पर प्लस का 2 j कर, और माइनस यहाँ पर 1 k कर, एक लिखो चाहे नहीं, ये बन गया वेक्टर A। ऐसे ही हमको क्या निकालना है, वेक्टर B निकालना है।
वेक्टर बी निकालना है, तो वेक्टर बी जो तुम्हें दिए गए हैं, दिक अनुपात दिए गए हैं वही ए बी सी, वही से वेक्टर बी निकलेगा। तो ये 2 आई है माइनस का 3 जे का, और ये माइनस का 3 नहीं प्लस का 3, और यहाँ पर कितना है माइनस का 6, माइनस का 6 ठीक है। ठीक, इसका परिमाण भी यहाँ पर देख लेते हैं, वेक्टर बी का परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट इनका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 तरह की 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 45 4 49, 49 मतलब 7 निकलेगी। सॉल्व कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रक्षेप निकालने का मतलब क्या है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वो सदिश हो जाएगी, उससे सदिश जो निकलेगी यानी ए बी, और इसका जो दिया गया दिक अनुपात है यानी कि तुम्हारा वेक्टर बी, इस पर प्रक्षेप, यही तुम्हारा वेक्टर ए का वेक्टर बी का प्रक्षेप। क्या होगा प्रक्षेप निकालने का फार्मूला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे, जिसका हम प्रक्षेप निकालते हैं उसका परिमाण। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वेक्टर ए तुम्हारा ये दिया गया है और वेक्टर बी तुम्हारा ये दिया गया है, यहाँ कितना 1, तो माइनस यहाँ प्लस माइनस 2 दूनी 4, आई का आई से 1 होता है, जे वाले का जैसे 2 दिया 6, ये माइनस प्लस, और 6 एकल 6, और बटे में वेक्टर डी का परिमाण जो कि कितना आया 7, 6 6 12 में से कितना गया 4, कितना बचा 8, 8 बटे 7 आएगा प्रक्षेप, कितना आएगा, एक 8 यूनिट और दूसरा 7 यूनिट पर होगा, ये कहने का मतलब, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, हम दिखा रहे हैं इसको हटाएं अपने आप से कर रहे, कुछ ऐसा होगा। ये तुम्हारा हो गया जो दिक अनुपात दिया गया यानी वेक्टर बी, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मिला ए बी वेक्टर यानी कि वेक्टर ए। यहाँ से जो लंब डालेंगे, ये यहाँ से जो लंब डालेंगे, लंब का मतलब प्रक्षेप, ए इस रेखा से इस रेखा पर लंब, तो ये वेक्टर ए से बी पर लंब डाला गया, प्रक्षेप डाला गया, ये उसका है, यानी कि एक 8 होगा और दूसरा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सेम, अब की बार दो बिंदु वही है, ए इससे वेक्टर ए निकालना, को मिलाने वाली रेखा जो है किसी रेखाखंड पर, मिलाने वाली रेखाखंड किसी सदिश पर जो है जिसके कोण क्या है, जो अक्षों से समान कोण पर यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा पर प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया गया है यानी कि ये सभी बराबर है, और ये बराबर है, तो जाहिर सी बात है cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा होगा, cos हमने ले लीजिए। अब हमको ये तो पता है, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M, और इसको क्या कहते हैं N, ये सभी आपस में क्या हो गए बराबर, और एक फार्मूला पढ़ा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये सभी आपस में क्या है बराबर है, तो सबको L लिख दीजिए, L स्क्वायर प्लस ये भी L स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी L स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 1 हो गया, कितने L स्क्वायर हो गया 3L स्क्वायर बराबर 1, L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/3, L की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/√3, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा ना, तो यहाँ पर दो वैल्यू L जितना आया है, L भी आपका 1/√3 है, और M भी आपका 1/√3 है, और N भी आपका कितना है 1/√3, ठीक है। अब इससे क्या निकालेंगे, जो सदिश दिया गया उससे वेक्टर ए निकाल लीजिए, इसके लिए दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं ना भैया, एलिमेंट पता है ही, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला जो तुम्हारा होगा प्रक्षेप निकालने का, x2 - x1 यहां से वेक्टर है, ये b के साथ गुणा, y2 - y1 इसका m के साथ गुणा, z2 - z1 इसका n के साथ गुणा, ठीक है, बाकी i j k उनका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये तुम्हारे x2 - 4 - 2 l कितना आया 1/√3, अच्छा यहाँ पर दो वैल्यू आई भैया, एक प्लस की एक माइनस की, आप कोई एक उठा लीजिए, दो अलग अलग निकालेंगे, माइनस मतलब विपरीत दिशा में दो कोण बन रहे हैं ना, रेखा की बात कर रहा है तो वो सामने भी कोण बनाएगा, एक्स एक्सिस की धन दिशा में और ऋण दिशा में भी बनाएगा,
तो एक उठाया है हमने, माइनस का हमने नहीं उठाया है। जब दोनों का कहता तो हम दोनों का उठाते। क्लियर बात। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, y1 कितना हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 1 और ये कितना √3 बन रहा है। z2 माइनस z2 5 माइनस 3 और ये कितना 1/√3। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस यहां पर कितना 3/√3 प्लस यहां पर कितना 2/√3। सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा √3 आएगा, ऊपर जोड़ दो 2 3 5 5 और 2 7 7/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर बात। आपकी बात ठीक कोचिया दे दी गई थी, बस मतलब कोण दिया गया था तो इसलिए हमने वो। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि एक रेखा जो है x अक्ष की धन दिशा से y अक्ष की धन दिशा से और z अक्ष की धन दिशा से कोण बना रही है। x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाता है वो अल्फा होता है, y से बीटा और z से गामा, ये चीज पढ़ते हैं। और इसी से हमको निकालना है LMN। अच्छा, L निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, L बराबर cos अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई हुई है 90, cos 90 की वैल्यू 0 यानी L बराबर 0। m बराबर निकालना है cos बीटा, इक्वल है इसी को तो पढ़ते हैं, तो आज जोड़ दीजिए और इसको कोण कहते हैं। cos बीटा की वैल्यू कितनी है 60, 60 अंश का मान 1/2। m n की वैल्यू cos गामा, जिसकी वैल्यू क्या कितनी दी गई गामा 30 अंश, cos 30 अंश का मान √3/2। तो त्रिभुजा कितनी हो गई LMN, जिसको हम सब लोग लिखते हैं, जिससे तो क्या आ गया 0 गामा 1/2 गामा √3/2। ये हो गया कंप्लीट, यही हो गया हो जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर ये जो एक्सरसाइज हमारी, यहीं पर जो हमारी एक्सरसाइज 20.1 है उसका भी दी एंड हो रहा है, उसका भी दी एंड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 10.20.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें जो रेखा का समीकरण निकालना है, इसमें पढ़ना था रेखा का समीकरण, और वो भी दो प्रकार के होंगे। रेखा का समीकरण कितने प्रकार के होंगे, दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा, एक रेखा है जो किसी दिए गए सदिश के तो समांतर है और किसी एक बिंदु से जा रही है और कोई एक सदिश दिया गया उसके समांतर है, तो उसका जो समीकरण आएगा वो आएगा वेक्टर r बराबर ये जो दी गई सदिश है उसका, उसके तो जो दिया गया बिंदु है उसका सदिश और यहाँ पर लेम्डा p, ठीक है, और जिस सदिश के समांतर है ये वेक्टर p है और जिस बिंदु से जा रहा है उसका वेक्टर k, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली यहां से आप लोग निकालेंगे वेक्टर k, x2 x1 y2 y1 z2 z1 का कांसेप्ट लगा करके वहां से आप सब लोग निकाल सकते हो। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। वैसे इसके दो फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का b माइनस a लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। इसके भी तो ये वेक्टर फॉर्म है, अभी इसका पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, सदिश रूप है, कार्तीय रूप, ये दो चीजें हम सब लोगों को पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यही समाप्त करते हैं, पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।